हेलो ऑल, कैसे हो सब? होप सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर। ठीक है, लास्ट क्लास में जो देखा रहेगा, आज से चैप्टर जो है, आज चैप्टर हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस। चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल। चैप्टर का वेटेज एग्जाम में, अगर जैसे चैप्टर सिंपल है तो वेटेज भी उसका सिंपल ही रहेगा। इन शॉर्ट का वेटेज भी उसका कम है, पर चैप्टर सिंपल है। ठीक है, और वेटेज कम है तो कोई बात नहीं, तो इतना हमें उसमें बस ज्यादा लोड लेने की कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ नया ज्यादा हैवी कुछ समझना नहीं है इसमें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं हम। चैप्टर 8 दैट इज सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस। सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस। तो इस चैप्टर को टोटली डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, पर 3 पार्ट्स में से सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस में से सिर्फ 2 ही पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सेट्स एंड फंक्शंस। अब जैसे मैंने बताया, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों होगा? चैप्टर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट की व्यू से तो है ही, करेक्ट है, क्योंकि मतलब अगर ठीक है वेटेज कम है, पर जितना भी आएगा 2 या 3 मार्क के लिए, मतलब इस चैप्टर का वेटेज जो है, चैप्टर का वेटेज एग्जाम में है 3 to 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स इज द वेटेज। अब इसमें से सपोज अगर 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चंस आ गए तो 3 मार्क तो अपने बन जाएंगे आसानी से। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आंसर्स है, जो इसके आंसर शॉर्ट शॉर्ट आ जाएंगे, और इसके 3 मार्क्स हमारे कंफर्म तो हो ही जाएंगे। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से कुछ पार्ट जो है वो हमें यूज होगा फॉर स्टैटिस्टिक्स में। एक पार्ट आने वाला है, चैप्टर आने वाला है, उसका नाम प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी में ये चीज कुछ लगने वाली है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक सेट्स। ठीक है, आज हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेट्स। अब अगर सेट से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सेट से ऐसा टॉपिक जो सभी ने पहले पढ़ चुके हैं, गारंटी है इस बात का कि सब पहले पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ 2-3 अलग केस हैं जो कुछ अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो समझ में आएगा हमको। ठीक है, तो बहुत सिंपल है सेट्स। तो देखते हैं सेट्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स इज नथिंग बट क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बोलो या ग्रुप ऑफ मेंबर्स बोलो या फिर कुछ दोस्तों का ग्रुप बोलो, तो उनको मैं सेट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज हम 2 रोज में बैठे तो रो 1 इज नोन एज सेट ए, रो 2 इज नोन एज सेट बी। करेक्ट। अगर स्कूल में किसी ने एक्टिविटी अगर किया हो रन, तो अगर स्कूल में अगर ये होता था क्विज राउंड्स होते थे, तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट सी, मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, ग्रुप डी। इस तरह से मतलब क्या किया हमने? ग्रुपिंग ऑफ मेंबर्स या तो फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, उनको बोला जाता है सेट। अब सेट को बस लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूं, सेट इज ग्रुप ऑफ वॉवेल्स। तो अभी वॉवेल्स कौन कौन है अपने पास? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 एलिमेंट्स जो है, ये 5 अल्फाबेट्स जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। अब इनका अगर सेट में लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? मुझे लिखने के लिए 2 तरीके आते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग जो मैं लिखता हूं उसको मैं सेट, सबसे इंपॉर्टेंट, सेट्स को हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता। सेट्स को हमेशा, ये तो सभी बच्चों की और मेरी भी यही है कि सेकंड जो हम ब्रैकेट बनाते हो कभी अच्छा नहीं बनने वाला है। करेक्ट है। चलो, अपने को उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। हमको एग्जाम में ब्रैकेट नहीं बनाना है, हमको एग्जाम में आंसर टिक करना है। करेक्ट है ना? तो देखते हैं अभी सेट्स के बोला मैंने, एलिमेंट्स का ग्रुप है वो। तो अभी जैसे फर्स्ट एलिमेंट का ग्रुप मैंने मतलब फर्स्ट ग्रुप बताया, इट इज द ग्रुप ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। इन एलिमेंट्स को, इन अल्फाबेट्स को अगर मैंने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया विथ सेपरेटेड कॉमास, मतलब ही क्या? सपोज मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, ए कॉमा दिया, ई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी मैंने वॉवेल्स एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, तो इसको हम बोलेंगे सेट। और सेट को हम कभी भी एक नाम दे देते, जैसे कैपिटल लेटर, कैपिटल अल्फाबेट से सेट ए, इसको क्या बोलेंगे हम? सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स। अब इसमें क्या किया हमने? करली ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट, और अंदर क्या किया? सेपरेटेड कॉमास में हमने सभी अल्फाबेट्स, कौन से अल्फाबेट्स? वॉवेल्स को लिख दिया। बस यही है सेट्स। सेट्स का मतलब ही ये इतना ही है। करेक्ट है। अब जैसे बताया, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है या तो फिर जो मेंबर्स है, सेट के अंदर जो हमने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है these all alphabets, these all members of the set, या तो फिर these are known as elements of the set, these are known as elements of the
सेट। अब सेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सेट में कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर रिपीट नहीं लिखते हम। मतलब ही क्या, इस सेट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता ए ई आई ओ यू, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ए को हमने 2 बार रिपीट किया तो कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट हम बोलेंगे, अभी यूज करेंगे एलिमेंट का वर्ड सिर्फ, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो है वो रिपीट मोड पे कभी भी नहीं होते, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, एलिमेंट्स का पोजीशन यहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर मैंने इसको ये लिखा होता, इन वॉवेल्स को मैंने इस तरह लिखा होता, सपोज ई आई ए यू ओ, मतलब क्या रैंडम ऑर्डर में मैंने सभी वॉवेल्स को लिख दिया, तो इससे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बोथ दी सेट्स आर वन एंड द सेम एंड आर नोन एज सेट ए। क्योंकि हमने क्यों सेट ए, अब सबसे पहले 3 चीज याद रखने के लिए हो गया, बस सेट ए, सेट समझ में आ जाएगा क्या। सबसे पहले करली ब्रैकेट, उसके बाद कैपिटल लेटर से डिनोट करो, एंड करली ब्रैकेट के अंदर जितने मेंबर, उसको बोला जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते, एलिमेंट्स का पोजीशन मैटर नहीं करता। समझ में आया सबको? तो सेट्स तो समझ में आ गया। अब जैसे मैंने बताया था सेट्स को लिखने के 2 तरीके, ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, ये जो मैंने लिखा है सेट, ये हुआ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है दैट इज रोस्टर मेथड, मतलब ही लिस्टिंग फॉर्म ऑफ दी मेथड। मतलब क्या, लिस्टिंग फॉर्म या तो फिर रोस्टर मेथड में क्या करना है हमको, सभी एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं, उसको हम कभी भी डिस्क्राइब नहीं करते। अब जैसे मैं बोल रहा था वॉवेल्स लिखो, तो हमने वॉवेल्स को डिस्क्राइब करना है, मतलब क्या करना है, वॉवेल्स को हमने लिस्ट कर दिया, जितने भी वॉवेल्स थे सभी को हमने लिख दिया वहां पे, तो वो क्या हो गए, हमने एलिमेंट, ये हुआ लिस्टिंग मेथड, मतलब ये रोस्टर फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट। सेट को 2 फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट बता दिया। एंड सेकंड इसमें आता है, सेकंड दैट इज सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। अब ये सेट बिल्डर मेथड का मतलब क्या होगा, सेट बिल्डर मेथड इज नथिंग बट, जहां पे हम उनके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करके लिखेंगे, मतलब सेट को फॉर्म, सेट को बिल्ड करना पड़ेगा। वो कैसे बिल्ड होगा, सपोज मैं सेम एग्जांपल लिखना है, मुझे सेट लिखना है ए, जहां पे मुझे अंदर एलिमेंट्स जो है वॉवेल्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले लिखूंगा मैं, उसके बाद बताऊंगा उसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको लिखा जाता है इस तरह से, देखो हमने क्या किया, वॉवेल्स ऊपर लिखे लिस्ट किए, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, उसको डिस्क्राइब करेंगे, सेट का मतलब क्या है, उस सेट में कौन कौन है, ठीक है। तो हम एक बात हो सकता है, या तो फिर ग्रुप को तुम लिस्ट कर दो कि ये मेंबर्स ग्रुप में, या तो फिर एक उसका पूरा नाम दे दो, ठीक है। तो जैसे वैसे ही है यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड, उसको एक नाम दे दिया वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स। अब इसको रीड कैसे करते हैं, सेट ए इज द सेट ऑफ एक्स, सेट ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट, इसको हम रीड करते हैं, जो कोलन बना है उसको रीड करते हैं, सच दैट एक्स इज द वॉवेल, एक्स ए इज सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज द वॉवेल। समझ में है? बहुत सिंपल है, ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस इसका थियोरी पार्ट जो है थोड़ा ज्यादा है। इसके सम्स सॉल्व करने को 5 मिनट भी बहुत हो गए, जितने भी एमसीक्यूज में सॉल्व करूंगा 5 मिनट भी बहुत हो गए, क्योंकि इसके वो जो सम्स बने हैं, ठीक है, इसमें से थियरी क्वेश्चंस आने की उम्मीदें हैं, पर थियरी क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएंगे, क्योंकि थियरी क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है हमारा मैथमेटिक्स में वहां से आते हैं। पर इस चैप्टर में से अगर स्टैटिस्टिक्स में से थियरी आनी है, तो यहाँ मैथमेटिक्स में से उन लोग सम्स पूछेंगे, तो अगर सम्स उनको पूछना है तो उस वे में हम क्या करेंगे, फिर वो सम्स ही पूछेंगे, थियरी बेस्ड नहीं आता, और चैप्टर बेस्ड थियरी पे। इन शॉर्ट क्या है, इसमें से क्वेश्चन कम आएंगे पर आएंगे जरूर, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करते हैं, एक्स इज सेट ऑफ एक्स, सॉरी ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल। अब इसको जब बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, एक्स में ए ई आई ओ यू। तो 2 मेथड समझ में आए, तुमको इसके ऊपर कुछ पूछेगा नहीं कोई, तुमको बस समझना है आज की क्लास को, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने, सेट बिल्डर मेथड देखा, जहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया जाता है एलिमेंट को। एंड फर्स्ट देखा था हमने रोस्टर मेथड, उसी का नाम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, या तो उसको बोला था टेबुलर मेथड, ठीक है। अब बढ़ते आगे, आगे बढ़ने से पहले अब हम सिर्फ और सिर्फ हमको ध्यान देना है टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने जा रहे हैं हम।
अब अगर टाइप्स ऑफ सेट्स हमको रीड करना है तो टाइप्स ऑफ सेट्स में नाम से ही टाइप्स, देखो टाइप्स कुछ तो भी 10 टाइप ऑफ सेट्स है, 10 टाइप्स ऑफ सेट, बहुत ज्यादा सिंपल, तुमने पहले पढ़े भी है, जैसे जैसे मैं नाम लेता जाऊंगा वैसे तुमको समझते आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइप ऑफ सेट में बोल रहा हूं दैट इज अ फाइनाइट सेट, फर्स्ट सेट का नाम दिया मैंने फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट से समझ में आता जो एलिमेंट्स रहेंगे वो फाइनाइट रहेंगे, मतलब ये कहीं तक भी उसकी लिमिट रहेगी, उसके आगे नहीं जाएंगे। सपोज अगर मैंने एलिमेंट सेट लिखा है, सेट इज 1 2 3 4, करेक्ट है, और इस सेट को बंद कर दिया, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है दे आर फाइनाइट एलिमेंट्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा टाइप्स पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ लेते हैं ऊपर, बस हमने देखा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने देखना चाहिए दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ही कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब ही क्या, सपोज ये एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल, अब कार्डिनल नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। अब कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स है तो उसको क्या बोलेंगे, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट, मतलब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज नोन एज कार्डिनल नंबर। मतलब ही क्या, देखो चीजों को समझना जरूरी है, कुछ नए नए शब्द समझ में आएंगे, नए वर्ड्स सुनने में आएंगे, सिंपल है बहुत चीजें। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट फिर से कंटिन्यू करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट फर्स्ट देखा फाइनाइट सेट, अब इसमें सेकंड क्या होगा, फिर सेकंड होगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट में सेट का कुछ अंत नहीं रहेगा, करेक्ट है, मतलब सेट जो है वो खत्म नहीं होगा। सपोज मैंने लिख रहा हूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स, तो क्या क्या आएंगे उसमें, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसको कुछ एंड नहीं है, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या तो फिर बोलो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स जिसका एंड नहीं है, करेक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अब थर्ड टाइप पढ़ने जाते हैं, दो टाइप्स तो इजीली समझ में आ गए नाम से ही, थर्ड टाइप पढ़ने जाते हैं दैट इज नल सेट और एम्प्टी सेट, नल और एम्प्टी सेट। नल और एम्प्टी सेट से क्या समझ में आता, नल और एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि उस सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, वही उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे नल सेट या तो एम्प्टी सेट, और उसको डिनोट किया जाता विथ एम्प्टी स्पेस विद इन दी करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स बताया मतलब सेट है, सेट कौन सा है, एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या तो फिर उसको डिनोट किया जाता और इट इज डिनोटेड एज 5, और इट इज डिनोटेड एज 5, इसको रीड किया जाता एज 5 PHY। ठीक है, 5, तो नल सेट या तो एम्प्टी सेट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अच्छा एक बात बताना, अगर सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मैंने दिया सेट में अंदर 0 लिखा हुआ है, तो ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, बिल्कुल भी एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, उस एलिमेंट का नाम है 0, तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, करेक्ट है। फोर्थ टाइप पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, फोर्थ टाइप अगेन नाम से समझ में आ जाएगा, नाम है उसका सिंगलटन सेट, नाम है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट से क्या समझ में आता, उस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ तो वो सेट का नाम क्या होगा, सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट कोई भी हो सकता, सपोज एग्जांपल में लिख रहा हूं सेट के अंदर सपोज मैंने लिखा 5, तो ये क्या हुआ, सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है 5। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे -5, तो यहाँ पे भी कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, सिर्फ 1, 5 -5, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। और यहाँ पे अगर मैंने सेट के अंदर 0 लिखा तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंगलटन सेट। यहाँ पे कंफ्यूज होके एग्जाम में एम्प्टी सेट या नल सेट ना बोल देना इसको, करेक्ट है, समझ में आ रहा। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, फिफ्थ टाइप। 4 टाइप्स एकदम बेसिक समझ में आ गए सिंपली नाम से ही, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट एंड सिंगलटन सेट। अब फिफ्थ हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूनिवर्सल सेट। सबने नाम सुना है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता, यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन दी यूनिवर्सल सेट, मतलब हम जितने भी एलिमेंट्स को यूज करने वाले हैं, सपोज हम बोल रहे हैं क्लास में 4 ग्रुप्स है, 4 सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी,
तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सभी क्लासरूम के जितने भी मेंबर्स है, सभी एलिमेंट्स, सभी मेंबर्स को बना के बनेगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता, यूनिवर्सल सेट से ही समझ में आता, यूनिवर्स बोले तो उसमें सारी दुनिया समाई हुई है, पूरी दुनिया यूनिवर्स में समाई हुई है। उसी तरह से सभी लोग, सभी एलिमेंट्स यूनिवर्स सेट में आ जाएंगे। बेसिक नाम से समझ में आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट भी करेक्ट है। आगे बढ़ते, सिक्स्थ टाइप देखते हैं अभी। चलो सिक्स्थ टाइप, डेट इज, हमें पढ़ना है अभी सबसेट, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड इसके ऊपर आपको एग्जाम में कुछ टर्म्स दिखाई देंगे, ठीक है। सबसेट, अब ये सबसेट क्या है, नाम से ही फिर से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक मेन टॉपिक होता, ठीक है, एक मेन टॉपिक के अंदर हम कुछ पॉइंट्स में उसके आंसर्स लिखते हैं। अब मेन टॉपिक के अंदर क्या लिख रहे हैं हम, उसके सब टॉपिक्स लिख रहे हैं, करेक्ट है। एक होता मेन टॉपिक, उसके अंदर जब हम पॉइंट्स लिखते हैं तो हम उसको पॉइंट्स को हम देते हैं सब टॉपिक्स, करेक्ट है। जैसे अभी हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके सब टॉपिक क्या है, फर्स्ट इज फाइनाइट, सेकंड इज इनफाइनाइट, थर्ड इज नल सेट। ये क्या हो रहा, दिस इज सब टॉपिक्स। उसी तरह से सपोज एक मेन सेट है, मेन सेट बोले तो सब पूरी दुनिया बोले तो यूनिवर्सल सेट। सपोज एक सेट दिया मैंने, सेट दिया दैट इज 1 2 3 4, इतने एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट, करेक्ट है। अब इसमें से अगर बनाना है सबसेट, तो सबसेट क्या होगा, इसका सब टॉपिक मेन टॉपिक से रिलेटेड उसके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, करेक्ट है। मतलब ही सबसेट इसके जो पॉसिबल है, इसके सबसेट्स में आ सकता, देखो सिर्फ 1 लिख रहा हूं मैं, सिर्फ 1 के बारे में बात करूंगा, या तो फिर हो सकता है मैं सिर्फ, अच्छे से लिखता हूँ नीचे, चलो ये देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा सिर्फ 1 के बारे में, या तो मैं बात करूंगा सिर्फ 2 के बारे में, या तो मैं बात करूंगा सिर्फ 3 के बारे में, या तो मैं बात करूंगा सिर्फ 4 के बारे में, ऐसा कुछ हो सकता है, करेक्ट है। अब दूसरा देखना, या तो मैं बात कर सकता हूँ 1 and 2 के बारे में, या तो मैं बात कर सकता हूँ 1 and 3 के बारे में, या तो मैं बात कर सकता हूँ 1 and 4 के बारे में, एंड इस तरह से इसका केस चलता जाएगा, ठीक है। तो इन सभी सेट्स को क्या बोला जाता, सब सेट। एक मेन सेट दिया था 1 2 3 4, उसके रिलेटेड तुम कितने सेट्स बना सकते हो, उसके एलिमेंट्स को यूज करके, वो होता हमारा सब सेट। समझ में आया, जैसे मेन टॉपिक का होता है सब टॉपिक, वैसे मेन सेट का होता है सब सेट, करेक्ट है। तो सबसेट होप्स सबको समझ में आया, करेक्ट। अब सबसेट अगर लिखना है तो अगर सबसेट, अगर हमने सेट ए इसको दिया था, एंड सपोज मैंने लिखा है बी क्या है, बी अगर लिखा हूं मैं 2,3, तो मैं ऐसा बोल सकता बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में जो एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन ए, करेक्ट है। तो बी हम क्या बोलेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो बी अगर सबसेट ऑफ ए है तो उसको लिखते कैसे, हम उसको ऐसे रीड करते हैं, देखो बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या करना है, यू को गद्दी पे लिटा दो, क्या करना है, यू को गद्दी पे लिटा दो, उसको सुला दो। मतलब क्या किया, ये देखो यू उल्टा लिखा, उसको नीचे गद्दी पे लिटा दिया, करेक्ट है। तो हमने उसको रीड कैसे किया, बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए। समझ में आया सबको, बेसिक है ऐसे, करेक्ट है। और अगर यहाँ पे हो जाए, अब देखना अगर हम 7th टाइप पढ़ने जा रहे हैं, होप सो सबको 6th टाइप क्लियर हो गया नाम से ही, टॉपिक सब टॉपिक, वैसे ही सेट उसका होगा सबसेट, करेक्ट है। अब हम 7th पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो पढ़ लिया, अब ये प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट तब होगा जब एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब एलिमेंट्स इन द सेंस क्या हमें बोलना चाहिए उसको, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी जो है इस एग्जांपल में, देखो इस एग्जांपल में बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। इन शॉर्ट अगर मुझे लिखना है, देखो 2 3 एंड 1 2 3 4, बी और ए सेम नहीं है, बट बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए, बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए। प्रॉपर सेट है वो, मतलब क्या, अगर मैंने ऐसा लिखा होता, सपोज ए मेरे पास सेट है, ए सेट है, सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 1,2, और सेट बी है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास अगेन 1,2। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ ए मेन सेट है और उसका सब टॉपिक, अब क्या होता है, हम छोटे छोटे पार्ट्स पे पहले बात करते सब टॉपिक पे, और लास्ट में हम पूरे टॉपिक पे बात करते हैं। मतलब ये क्या, ए जो मेन टॉपिक है वो उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में,
तो टोटली करेक्ट है, कंक्लूड जो करते हैं, मतलब ही इसमें जो आता बी जो है, बी को हम अभी जो सेकंड एग्जांपल लिखा है मैंने, बी को हम क्या बोलेंगे, इट इज द सबसेट ऑफ ए, बिकॉज बी में जितने भी एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन ए, करेक्ट है, तो बी इज आल्सो नोन एज सबसेट ऑफ ए, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा बी एंड ए आर इक्वल, ठीक है, तो बी एंड ए अगर इक्वल है तो फिर इसको हम बोलेंगे सबसेट, बट इफ दे आर नॉट इक्वल, मतलब क्या, अगर ए में और एक एडिशनल टर्म आ जाए सपोज, ठीक है, अब क्या हो रहा है, बी एंड ए आर नॉट इक्वल, नाउ इफ दे आर नॉट इक्वल, यहां पे समझ में आ रहा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, के लिए क्या करना है, यू को गद्दी नहीं देनी, क्योंकि प्रॉपर चल रहा है सब, ठीक है, तो यू को गद्दी नहीं देनी, यू को गद्दी कब देनी है, जब सबसेट है, यू को गद्दी कब नहीं देनी है, जब प्रॉपर सबसेट है तब, समझ में आया, करेक्ट है। अब सेवेंथ टाइप पढ़ लिया हमने, लास्ट के 3 टाइप बचे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सॉरी टाइप नंबर 8 पढ़ते, टाइप नंबर 8 जिसका नाम है पावर सेट। पावर सेट एग्जाम में बहुत बार देखा गया, ठीक है, पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है, पावर सेट, सपोज एक एलिमेंट है मेरे पास, सपोज एक सेट है, सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास है 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे, इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, एक सेट दिया, अब उसके सबसेट्स बनाओ, अब इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, सबसेट बनेगा 1, दूसरा बनेगा इसमें 2, करेक्ट है, देन इसमें बन सकता है 1,2, करेक्ट है, तो ये जो सेट्स है, अब इन सबसेट्स को अगर मैंने एक सेट के अंदर लिख दिया, इन सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दिया और सभी के बीच में कॉमा दे दिया, तो ये क्या बन गया, पावर सेट, पावर सेट, सिंपल। शायद एग्जांपल दूसरा लेना चाहिए क्या, एक सेकंड रुको बस, थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा। सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3 और अभी हम सेट्स बना रहे, तो इसके हम सबसेट्स बनाएंगे, क्या क्या आएगा, 1 2 3, देन कौन आएगा, आएगा हमारे साथ 1 के साथ में जाएगा 2, देन 2 1 के साथ में जाएगा 3, देन 2 के साथ में, देन 2 के साथ में जाएगा 3, अब 2 के साथ में 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 1 एंड 1 2, दिस इज 1 एंड दी सेम रहेगा, करेक्ट है, फिर जाएंगे तीनों भी, मतलब ही 1 2 3, करेक्ट है, ऑल दीज सेट्स का अगर हमने एक सेट बनाया, ऑल दीज सेट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, सो दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट, दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट। और याद रखना पावर सेट में ये जो टर्म है, ये टर्म इटसेल्फ लाई करता है, this term is by default present by itself and also पावर सेट में और एक एडिशनल टर्म होता है that is called empty set या तो फिर null set। वो कहां से जनरेट होता, ये देखो, अभी थोड़ा सा इलॉजिकल समझो इसको चाहिए तो, पर ये देखो, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, ये जो एम्प्टी स्पेस है सेट्स के बीच में, दिस सेट इस वहां से बनता है वो एम्प्टी सेट या तो फिर नल सेट। होप सो समझ में आ रहा सबको, करेक्ट। तो 8 टाइप समझ में आ गए, 9th टाइप पढ़ते हैं अभी। 9th टाइप पावर सेट के बाद दैट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब दो सेट्स को इक्वल कब बोला जाएगा, दो लोगों को इक्वल कब बोला जाएगा, जब दोनों भी इक्वल है, बाय डिफॉल्ट सिंपल है, क्या नई बात कर रहे हैं इसमें हम, पर दोनों सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब उनके एलिमेंट्स सेम हो। दोनों सेट्स को, अगर सेट ए मेरे पास है, सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट्स है मेरे पास सपोज 1 2 3, अब दोनों भी एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3, तो दोनों भी एलिमेंट्स, दोनों भी सेट्स को क्या नाम देंगे, इक्वल सेट्स। बहुत सिंपल था। एंड लास्ट टाइप टाइप्स के टाइप्स ऑफ सेट्स का, दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, अब ये इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता, इक्विवेलेंट सेट्स मतलब ही, अगर सपोज मैंने लिखा सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 एंड वहीं पे सेट बी है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स है 4 5 6, ठीक है। अब देखना एलिमेंट्स अलग है, एलिमेंट्स अलग है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स अलग है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, पर इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, देन ए एंड बी आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स। दे आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। होप सो सबको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, ठीक है।
टाइप सबको नाम से समझ में आ गया। और सेट्स देखो, अभी मैं हर क्लास में वही रिपीट करता हूँ, क्या समझने को टाइम दो, सॉल्व करने को टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन, क्या क्या पढ़ा आज, क्या क्या देखा हमने, करना है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या सेट्स में क्या है, सेट्स का मतलब क्या होता है, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, अंदर जो बोलते हैं एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, एलिमेंट्स कैसे भी लिख सकते हैं, उसका मैटर मतलब उसका पोजीशन मैटर नहीं करेगा। फिर हमने देखा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक होता है लिस्टिंग मेथड, एक होता है सेट बिल्डर मेथड, करेक्ट है। तो अगर सेट बिल्डर मेथड में उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ सेट्स में उसके टाइप्स के नाम, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट नाम से समझ में आता, नल सेट नाम से समझ में आता, सिंगलटन सेट नाम से समझ में आता, यूनिवर्सल सेट, सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं, यूनिवर्सल सबका मतलब सभी सभी एलिमेंट्स उसी में आते हैं, ठीक है। और सबसेट क्या होगा, टॉपिक सब टॉपिक, वैसे ही टॉपिक का सब टॉपिक तो वो बनता है सबसेट। प्रॉपर सेट, सब टॉपिक और टॉपिक अगर इक्वल नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट होगा, करेक्ट है। उसके बाद पावर सेट, सभी सबसेट्स का सेट क्या बनेगा, पावर सेट। उसमें इंपॉर्टेंट क्या, नल सेट प्रेजेंट होता है, करेक्ट है। एंड लास्ट में देखा इक्वल सेट्स क्या रहता है, जब दोनों एलिमेंट्स आर सेम, दोनों भी सेट के एलिमेंट्स आर सेम। एंड इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। होप तो समझ में आ रहा है सबको, करेक्ट है। अब टाइप्स ऑफ सेट्स तो समझ में आ गया, अब आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट ये तुमने पढ़ा हुआ है 10th में, पता है सभी ने पढ़ा हुआ, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में सभी ने दिया हुआ ही है, करेक्ट है। तो भी एक बार बस रिवाइज सुनना है, क्या करना है, प्रवचन को बाबा जी के ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशंस ऑन सेट में फर्स्ट देखना, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स में फर्स्ट पढ़ने जाएंगे हम, दैट इज यूनियन सेट्स, ठीक है, यूनियन सेट। अब यूनियन सेट में क्या देखना है हमको, यूनियन सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया था और क्या मतलब होता, सभी को पता ही है। यूनियन सेट मतलब क्या होगा, दोनों भी सेट्स को मिला के जो बनेगा वो बनेगा यूनियन सेट। मतलब एग्जांपल से समझेंगे इसको, सेट ए दिया हुआ है मेरे पास सपोज 1 2 3, एंड सेट बी दिया हुआ है सपोज मेरे पास 5, 6। तो हम लिखेंगे इसको ए यूनियन बी, याद सभी को यू बड़ा लिखते थे, करेक्ट ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, वो बनेगा हमारा सेट, दैट इज दोनों भी मिला के, मतलब कौन कौन आएगा, 1 2 3 5 and 6। so this is called the union set। समझ में आ रहा सबको, so this is called union set। similarly अगर हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं तो सेकंड टाइप that is, इसमें आता है इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट, फोकस सबको इंटरसेक्शन सेट क्या होता है वो भी समझ में आता, बता देता मैं। इंटरसेक्शन सेट क्या होता, कॉमन एलिमेंट्स को मिला के बनेगा इंटरसेक्शन सेट। मतलब ही क्या, अगर सपोज मैं लिख रहा हूँ सेट के एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज सेट ए दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, एंड सेट बी दिया हुआ है मेरे पास 2 3 4 5, करेक्ट है। अब मुझे निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, उसको लिखते हैं इस तरह से, एन थोड़ा सा पढ़ा तो ए इंटरसेक्शन बोले तो क्या बताया मैंने, कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है देखना, कॉमन एलिमेंट्स है मेरे पास 2 3, और यहाँ पे भी कौन है 2 और 3। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन सेट 2, 3। समझ में आया, सो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन सेट। सिमिलरली इसमें आएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, अभी देखो ये टर्म्स यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो, इस चैप्टर से नहीं भी आया, तो स्टैटिस्टिक्स में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां से चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट भी है, प्रोबेबिलिटी इजी लगता सभी को, और मेरी मानो तो डिफिकल्ट है वो चैप्टर। ऐसा चैप्टर देखो, कई बच्चे बोलेंगे सर जो चैप्टर आप डिफिकल्ट बोलते हो, मतलब ही जो चैप्टर बाकियों को डिफिकल्ट है आप उसको सिंपल बोलते हो, और जो चैप्टर हमको सिंपल लग रहा है आप उसको डिफिकल्ट बोलते हो, क्योंकि वो चैप्टर डिफिकल्ट है। प्रोबेबिलिटी उस चैप्टर में ये टर्म्स लगने वाले हैं, तो क्या अगर वहां पे तो पढ़ना ही है तो ये चैप्टर भी साथ में कवर कर लो ना, मतलब इस चैप्टर को क्यों छोड़े, अगर वो पढ़ना है तो ये टर्म्स लगने ही वाले हैं वहां पे, सही। अब ये टर्म में से ये सभी टर्म्स लगने वाले वहां पे। अभी मैं लिख रहा हूँ थर्ड, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब ही क्या होता है,
कॉम्प्लीमेंट्री सेट मतलब ही ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन दी सेट। मतलब क्या समझो, अगर मुझे एक यूनिवर्सल सेट दिया सपोज 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। उसमें से मैंने एक सेट बनाया ए जिसमें मुझे एलिमेंट्स मिले 1 2 5, 1 2 5 मिले सपोज, ठीक है। अब मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को सबसे पहले लिखा कैसे जाता, उसको हम लिखेंगे ए डैश, या तो फिर उसको लिखा जाता ए के पावर में सी। मोस्टली हम यूज करते हैं उसका ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश। तो ए डैश मतलब क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। और कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स, ध्यान से सुनो, ऑल द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट बट विच आर नॉट इन सेट ए, मतलब कौन कौन आएगा, देखो 1 तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, कौन बचा 3 4 6। देखो these are the elements which are present in universal set but not in set A। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक। इसके आगे फोर्थ पढ़ते, फोर्थ वाला टाइप डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, अब दो सेट को डिसजॉइंट कब बोला जाता, जब उन दोनों दो सेट्स है, सपोज दो सेट्स का इंटरसेक्शन, दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ सेट ए है मेरे पास, उसमें एलिमेंट्स है 5 6, एंड सेट बी है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। अब दोनों भी एलिमेंट्स, दोनों भी सेट में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो नो कॉमन टर्म्स, तो दोनों भी सेट को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट। दोनों सेट को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। एंड सिमिलरली फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन, लास्ट ऑपरेशन क्या है, दैट इज अ सब्सट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट, ठीक है। तो डिफरेंस सेट मतलब क्या करना है हमको, सपोज दिया हमें सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से। सेट ए दिया हुआ है सपोज 1 2 3 4 5, एंड सेट बी दिया हुआ है सपोज 2 5 6 7, इस तरह से कुछ। तो अभी डिफरेंस सेट कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस सेट निकलता है ए माइनस बी। देखो सेट बहुत सिंपल है, माइनस कैसे होता है दो सेट्स के बीच में, ए सेट में से बी वाले सेट को माइनस कर दो, ए सेट में से बी वाले को माइनस कर दो, बोले तो घर पे भेज दो। किसको भेजेंगे, बी वाले कौन कौन है यहाँ पे, बी वाला 2 है, बी वाला 5 है, ए में से बी वाले को घर पे भेज दो, ए में से बी को माइनस करना है, करेक्ट है। तो ए माइनस बी मतलब ए में से बी वालों को निकाल दो, तो कौन कौन बचेगा 1 3 एंड 4। तो ये बना हमारा डिफरेंस सेट। तो डिफरेंस सेट मतलब ये इंपॉर्टेंट था, इसमें दो सेट्स को माइनस कैसे किया जाता, ठीक है। होप सो सबको समझ में आ रहा, सही। एंड इसमें लास्ट टर्म, दो ही टर्म बचे बस, ठीक है। अब तक हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं थ्योरम, एडिशन थ्योरम। तो ये एडिशन थ्योरम क्या है, देखो एडिशन थ्योरम ये तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से, ठीक है। मतलब जाने दो सुनो ध्यान से, बचपन से पढ़ते आ रहे मतलब ये क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इट इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. This is called addition theorem, ठीक है। एंड इसमें अभी हम नेक्स्ट लास्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, that is कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ही क्या, दो सेट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन, दो सेट्स के बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो उसके हम सेट्स लिख लेते हैं। सपोज सेट ए दिया हुआ है सपोज 1 2 3, बेसिक एग्जांपल से ही कभी भी पढ़ना, ज़्यादा डिफिकल्टी में नहीं घुसना, ठीक है। एंड सेट बी दिया है 4 5, करेक्ट है। अब मुझे निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी सेट्स, मतलब ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ दी सेट्स को। मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, अब ये जो सेट बनेगा, ये सेट कैसे बनेगा देखना, ये सेट बनेगा, हम इसमें डालेंगे, देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, मतलब 1,4, समझ में आया। देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये आएगा 1,5। सिमिलर अभी 2 के साथ करो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, लिखा 2,4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, लिखेंगे 2,5। मल्टीप्लाई करना इन द सेंस उसको लिखना इस तरीके से, करेक्ट है। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 3,4, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 3,5। ये हो गया हमारा सेट कंप्लीट, एंड दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कई बार तुमको डायरेक्टली दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दिया a कॉमा बी सपोज है, ठीक है, ए सेट दिया, बी सेट दिया, उसके एलिमेंट्स दिए, पूछा फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आम जनता क्या करेंगी, यहाँ पे उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसको काउंट करके लिख देंगे, करेक्ट ना। नहीं, हम क्या करेंगे, नोट है बाय डिफॉल्ट, ये नोट क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कर दो, मतलब कितना है यहाँ पे देखो 3 इंटू हम क्या करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, मतलब कितने 6 एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे इन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में। करेक्ट, समझ में आया सबको, तो होप से सबको समझ में आया। इसी के साथ हमारा सेट्स जो है उसके सभी कंसेप्ट, सेट्स के सभी कंसेप्ट्स, टाइप्स, ऑपरेशंस एंड जो भी चीजें है सब समझ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके एमसीक्यूज, जो बहुत ज्यादा सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में सभी एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे इसके, और बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखते देन फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ सेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया, देन P ऑफ A इज, P ऑफ A जब मैंने बताया नहीं, पावर सेट जो होता, पावर सेट को हम लिखते P ऑफ A, मतलब पावर सेट ऑफ A, करेक्ट है। मुझे लगता है एक बार हम रिवाइज ले लेते हैं, एक सेकंड बस, हमने क्या क्या देखा तो टोटल क्लियर हो जाएगा। देखो जब हम जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार तुमको घर पे खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप बैठे हो, अब अगर पढ़ाई करने को बैठे ही हो तो पूरा करके एक बार उठो, करेक्ट है, तो पूरा से एक बार समझ जाओ, बाद में एक बार ज्यादा कुछ रिवाइज करने बचेगा नहीं फिर इसमें। सेट्स को क्या ब्रैकेट्स में लिखते हैं, बीच में कॉमा रहता है, उसके बाद उसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, उसके बाद उसका पोजीशन मैटर नहीं करता। मतलब पोजीशन मैटर का एग्जांपल, अगर मैं लिखा है 1,2 सेट में, तो दूसरा सेट में 2,1 लिख रहा हूँ, तो इट इज वन एंड दी सेम, अलग अलग सेट नहीं बनेगा। अब उसको लिखते कैसे, दो फॉर्म, रोस्टर मेथड मतलब लिस्टिंग मेथड मतलब टैबुलर मेथड, एलिमेंट्स को लिस्ट करो। दूसरा द सेट बिल्डर मेथड, वहां पे हम सेट को डिस्क्राइब करेंगे इन वर्ड फॉर्म, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है x इज अ वॉवेल, तो वर्ड के फॉर्म में हमने उसको डिस्क्राइब किया। तब नेक्स्ट देखा हमने टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में वेरी फर्स्ट फाइनाइट, नाम समझ में आता है, फाइनाइट लिमिटेड नंबर्स, इनफाइनाइट अनलिमिटेड नंबर्स। नेक्स्ट था एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। सिंगलटन सेट में क्या, जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में हमें पता चलेगा सभी एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट है वो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। सबसेट क्या, जैसे टॉपिक का सब टॉपिक वैसे ही मेन सेट का सबसेट में प्रॉपर सबसेट कब बोला जाएगा, जब बोथ द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, बोथ द सेट्स आर नॉट सेम, ठीक है। देन पावर सेट, सभी सबसेट का सेट बन जाएगा पावर सेट, याद रखेंगे उसमें आता नल सेट भी और वो सेट इटसेल्फ भी आता, करेक्ट। देन इक्वल सेट्स, एलिमेंट्स आर इक्वल। देन इक्विवेलेंट सेट मतलब ही क्या, इक्विवेलेंट सेट मतलब ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, समझ में आ गया। देन हमने देखा यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। डिसजॉइंट सेट कब बोला जाता, जब दोनों भी एलिमेंट्स में देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स, उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। एंड देन हमने देखा डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखा हमने ए में से बी वाले टर्म्स निकाल दो। देन एडिशन थ्योरम देखा, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले तो ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कॉमा के साथ लिखेंगे, मतलब होप सो समझ में आए, होप सो। अभी चलो अभी मूव होते विथ एमसीक्यूज, देखते क्या है एमसीक्यूज में। इफ सेट ए दिया है देन पावर सेट ऑफ ए, अब ए का पावर सेट क्या होगा खुद से बनाते चलो। अगर मेरे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट है 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट मतलब तो इसके जितने भी सबसेट का सेट, इसके कौन से सबसेट बन सकते हैं, सबसेट बन सकता है 1, सबसेट बन सकता है 2, सबसेट बन सकता है 3, देन सबसेट बन सकता है 1,2,
देन सबसेट बन सकता है 1,3, करेक्ट है, 1,3, देन सबसेट बन सकता है 2,3, देन सबसेट बन सकता है 1, 2, 3, देन सबसेट बन सकता है एम्प्टी सेट, करेक्ट। और इन सभी को एक सेट के अंदर लिखो और बीच में सभी के कॉमा दे दो, ये क्या बन जाएगा हमारा पावर सेट। अब जाके ऑप्शन चेक कर लो, अब क्लियरली समझ में आता है, ऑप्शन ए तो नहीं रहेगा, ऑप्शन सी भी नहीं रहेगा और ऑप्शन डी में कहीं पे भी नल सेट नहीं है, पर हमें क्या चाहिए, एक पावर सेट में नल सेट होता ही है, तो बाय डिफॉल्ट इतना निकालने की भी जरूरत नहीं थी, बाय डिफॉल्ट देख के बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम में यही स्मार्टनेस करना है, एग्जाम में हम ये पूरा लिखते नहीं बैठना है, डायरेक्टली हमको ऑप्शंस पहले चेक करो, ऑप्शंस चेक करो, वहां पे दिखाई दे जाएगा तुम्हारा आंसर क्या है। बहुत से आंसर्स में ऐसा हो जाता है सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर हम सॉल्व करके टाइम वेस्ट करते हैं, वो नहीं चाहिए हमको। जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए सेट एरिया ए बी सी देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होता है उसके लिए एक छोटा फॉर्मूला है, या तो याद हो तो रट लो या तो फिर इसको निकालो। रट लो, क्या फॉर्मूला है, 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1, यहां से समझ में आ जाएगा हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 के पावर में n का मतलब क्या, एलिमेंट्स 1 2 3, 2 के पावर में 3 माइनस 1, ये कितना आया, 2 के पावर में 3 इज 8 माइनस 1 दैट इज 7, ठीक है, कितना आ जाएगा 7। एक सेकंड, सॉरी ये प्रॉपर सबसेट के लिए था, ये इसके लिए नहीं है, सॉरी ये बिल्कुल भी यूज मत करो, अपना बेसिक बनाओ और निकालो, सॉरी, ठीक है, प्रॉपर सबसेट के लिए था, हम निकाले यहाँ पे पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट में क्या है, पावर सेट इसका बनाओ ए बी सी का, अब ए बी सी इसका पावर सेट देखो, तुम बोलेंगे सर ऊपर थे 1 2 3, तो उसी को देख के काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है, 8 टर्म्स आएंगे, तो ऑप्शन ए इज बी। एक बार हम चेक कर लेते, निकालेंगे, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सेट ए बनेगा, देन सेट बी बनेगा, देन सेट सी बनेगा, देन सेट बनेगा ए कॉमा बी, देन सेट बनेगा ए कॉमा सी, देन सेट बनेगा बी कॉमा सी, देन सेट बनेगा ए कॉमा बी कॉमा सी, देन सेट बनेगा एम्प्टी सेट। अब इसको काउंट करो, ऑप्शन आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। होप सो तो बस समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इज, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, निकालना पड़ेगा हमको। देखना अभी हमने ऊपर ही देखा, अगर 3 थे तो था 8, 3 के लिए आंसर आ रहा था 8, अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 4, तो 8 से ज्यादा बनेंगे। अब 8 से ज्यादा ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 16, में डायरेक्टली टिक कर सकता हूँ, पर एक बार हम निकाल के देख लेते, तुमको भी समझ में आएगा मैंने क्या किया यहाँ पे, 16 कैसे आया। तो एक सेट बनेगा 1, एक बनेगा सेट 2 सॉरी 3, मैं इसको बिना सेट के बनाऊँ क्या, चलो बना ही देता हूँ, 1 3 देन 5 देन 7, ये 4 बने, उसके बाद आएगा 1 के साथ 3, देन उसके बाद 1 के साथ 5, देन उसके बाद 1 के साथ 7, करेक्ट है, देन मैं लिखूंगा 3 के साथ 5, देन मैं लिखूंगा 3 के साथ 7, देन मैं लिखूंगा 5 के साथ 7, देन उसके बाद आएगा 1 3,5, देन उसके बाद आ सकता है 1,3,7, देन उसके बाद आ सकता है 1,5,7, करेक्ट है, 1, एक तो मैंने लिखा 135, दूसरा लिखा 137, एक लिखा फिर हमने लिखा 157, करेक्ट है, फिर उसके बाद आएगा इसका 3 के साथ 517 आ गया, 317 भी आ गया, अब जाएंगे 1357 के साथ, और इसमें आएगा एक एम्प्टी सेट, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक सेट बचा है कोई तो भी, वो बचा रहेगा 131517, then 353757, then 135 137 इसमें रिमेनिंग 137 भी आ गया, 35137। चलो यहाँ से आ ही जाएगा तुम्हारा, होप सो, इतना खुद से कर लेंगे प्लीज, ठीक है।
होप सो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सेट ए, या तो फिर बाय डिफॉल्ट मैंने ऑप्शन गलत दिया रहेगा, ठीक है, कोई 16 का 15 आना चाहिए, चेक कर लेंगे हम वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सेट ए एंड सेट बी, दो सेट्स दिए हुए, देन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज, मतलब क्या कॉमन एलिमेंट्स। अब देखना, ए सेट में लिख रहा हूं, इसको इसको मैं लिखता हूं, सेट ए दिया हुआ है मेरे पास, कितना दिया, डेट इज 1 3 5 7, एंड उसी के साथ में सेट बी दिया हुआ है, डेट इज 2 4 6 8। अब इसमें कितने कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स तो इसमें एक भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ये बनेगा एम्प्टी सेट, मतलब ही नल सेट, मतलब ही 5 लिखेंगे, इसके अंदर 0 अगर लिख दिया तो मतलब 0 इज कॉमन, और कॉमन नहीं है, ठीक है। 0 इज कॉमन, मतलब 0 एलिमेंट जो है वो दोनों में भी है, ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत सिंपल, ए यूनियन ई इज इक्वल टू व्हेन ई इज द सुपरसेट ऑफ ए। अब हमने देखा था सबसेट, सबसेट क्या था, हमने देखा था बी इज सबसेट ऑफ ए, तो अगर ए को ए के टर्म्स में बोला जाए तो इसको बोला था ए इज सुपरसेट, मतलब मेन टॉपिक सब टॉपिक, तो मेन सेट सब सेट, सब सेट का मेन सेट को क्या बोला था, सुपर सेट, ठीक है। तो ई अगर सुपर सेट ऑफ ए है, ठीक है, तो ई अगर सुपर सेट ऑफ ए है, एंड उन्होंने बोला ए यूनियन ई, तो इसमें ए सेट है उसका छोटा टॉपिक, तो ए और ई बना के कितना बनेगा, दोनों मिला के ई बनेगा, दैट इज ई। एग्जाम्पल देखना है क्या, सिंपल एग्जाम्पल समझ लो, होप सो समझ में आ गया रहेगा। एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, ठीक है, अगर ई सुपर सेट ऑफ ए, तो ई में सपोज एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, और ए को मैं लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ डेट इज सपोज सिर्फ 1, ठीक है, सब क्योंकि क्या है, ए इज अ सबसेट, क्योंकि ई इज अ सुपर सेट, तो ए क्या होगा बाय डिफॉल्ट सबसेट। तो अभी देखना पूछा है ए यूनियन ई, तो ए यूनियन ई निकाला तो क्या बोलेगा, दोनों भी मिला के 1 2 3, मतलब ये क्या मिला, इक्वल टू ई, ऑप्शन नंबर बी। Question number 6. Question number 6. If A has 70 elements, B has 32 elements, and A intersection B has 22 elements, ठीक है, तो ये ऐसे दिया हुआ है, A has 70, number of elements in A equals to 70, number of elements in B equals to 32, number of elements in A intersection B has 22, फाइंड ए यूनियन बी। क्या यूज करेंगे, एडिशन थ्योरम, मतलब फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से समझ में आ जाएगा 70 प्लस 32 माइनस 22, कैलसी पे डायरेक्टली इसका आंसर तुम निकाल पाएंगे, करेक्ट है, कैलसी पे डायरेक्टली आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, 102 माइनस 22, डायरेक्ट 80, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्यू इज इक्वल टू 4, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इनटू क्यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, ऑप्शन नंबर बी, याद आया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इफ सेट ए एंड सेट बी देन ए क्रॉस बी, मल्टीप्लाई करना है अभी, चलो डायरेक्टली सेट ए दिया हुआ है, इट इज 1, 2, एंड सेट बी दिया हुआ है डेट इज 2, 3, क्या ब्रैकेट्स बना रहा हूं मैं, तालियां हो जाए एक बार, सही है। देखते हैं सेट ए अच्छे से लिखता हूं मैं, सेट ए दिया हुआ है 1, 2, करेक्ट है, एंड सेट बी दिया हुआ है डेट इज 2, 3। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी मतलब ही क्या बनेगा, फर्स्ट वाला जाके मल्टीप्लाई करेगा उसको, तो मतलब क्या आएगा 1, 1, देन 1 जाके मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, देन 1 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सॉरी
देखो इतना समझ में आया, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, देन 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, देन 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये आ गया अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 2 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी दो सेट दिए, देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मतलब ही क्या, एक सेट ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, करेक्ट है। अब हमें निकालना क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसमें सभी टर्म्स आएंगे, बट इंस्टेड ऑफ ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स आएंगे जो भी यूनिवर्सल सेट में रहेंगे। तो इसका कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन रहेगा, कॉमन इसमें कोई भी नहीं रहेगा, मतलब सेट बनेगा नल सेट, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा, समझ के करो चीजों को, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है, A and B are two sets having 3 and 5 elements, ठीक है। If two elements are common, find the number of elements in A cross B, मतलब क्या, A and B are two sets having 3 and 5 elements, एक में 3 एलिमेंट्स है, एक में 5 एलिमेंट्स है, टोटल कितना आएगा, 5 3 15, ऑप्शन सी। ये जो आगे वाला टर्म दिया है ये बस आप लोगों को घुमाने के लिए दिया, करेक्ट है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसमें कुछ भी जरूरत नहीं है। 11th देखते हैं, 11th सम, लास्ट के दो सम, चलो क्या बात है, खत्म हो गया हमारा फिर इसी के साथ सेट्स, जो बहुत सिंपल है, करेक्ट है। राइट डाउन दिस सेट, अच्छा सेट लिखना है जहाँ पे x सच डैट, इसको रीड कैसे करेंगे, सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच डैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, मतलब एक्स स्क्वायर किया तो 25 आना चाहिए। तो x का स्क्वायर ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, ऑप्शन में जाके देखते हैं। देखो 5 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 25, एंड -5 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 25, ऑप्शन नंबर ए इज बाय डिफॉल्ट करेक्ट। ऑप्शन 2 भी चेक करके दिखा दो कैसे चेक करना चाहिए था। अगर मैं लिखा 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 तो आ रहा है, पर 25 अगर सेट में आ गया तो 25 का स्क्वायर नहीं आएगा, वो बनेगा कुछ 625, करेक्ट है। तो ये नहीं आया, इसी का मतलब सॉरी वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने सिर्फ 5 देखा, 5 का मिलेगा स्क्वायर 25, थर्ड ऑप्शन का, ये हमने लिखा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन 2, उसका मिल जाएगा 2 का स्क्वायर मिलेगा 4, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखना तुम बोलेंगे सर ऑप्शन सी में 5 है, उसका स्क्वायर आता है 25, पर -5 का भी आना चाहिए ना फिर सेट में, क्योंकि -5 का भी आंसर आता है 25, तो वो जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल है वो सब सेट में आने चाहिए। लास्ट सेट, लास्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करो। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डैश इफ सेट डैश सेट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, क्या क्या ऑप्शन में है, नल सेट, डिसजॉइंट सेट, एलिमेंट्री सेट, यूनिवर्सल सेट। नाम से समझ में आ जाएगा होप सो, एंड नाम से समझ में आता है कि नाम है इसका डिसजॉइंट सेट। बताया था मैंने, दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट कब बोलेंगे, व्हेन देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कुछ भी सेम नहीं तो उसको बोला जाएगा डिसजॉइंट सेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ अपने सभी एमसीक्यूज रिलेटेड टू सेट्स खत्म हुए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो भी बहुत सिंपल है और आगे चल के ये चीजें बहुत यूज होने वाली है, फंक्शंस एंड रिलेशंस, ठीक है। एंड सेट्स जो चीज है ये सब बहुत बेसिक था, ये बेसिक समय लगने वाले इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम यही पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।